नमस्कार दोस्तों, आज हम बचबारस की वर्त कथा सुनेंगे। एक गांव में साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने तालाब की खुदाई करवाई थी, लेकिन 12 वर्ष बीतने के बाद भी तालाब नहीं भर सका। परेशान होकर साहूकार विद्वानों के पास पहुँचे और तालाब न भरने का कारण पूछा। विद्वानों ने साहूकार को तालाब भरने का तरीका बताते हुए कहा कि उसे उसके सबसे बड़े बेटे या सबसे बड़े पोते की बलि देने के लिए कहा। इसके बाद साहूकार घर पहुंचा और अपनी बड़ी बहू को उसके मायके भेज दिया। बहू के जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े बेटे की बलि दे दी। इसके बाद तेज बारिश हुई, जिससे पूरा तालाब भर गया। तालाब भरने के बाद द्वादशी तिथि पर साहूकार अपने परिवार के साथ उसकी पूजा करने पहुंचा। घर से निकलने से पहले साहूकार ने दासी से गेहुला यानी गेहूं के धान पकाने के लिए कहा, लेकिन दासी ये समझ नहीं पाई। साहूकार के घर में गेहुला का नाम एक बछड़ा भी था। ऐसे में दासी ने बछड़े को ही पका दिया। साहूकार जब तालाब पर परिवार के साथ पूजा करने पहुंचा, उसके साथ बड़ी बहू भी आई थी। तालाब के पूजन के बाद बहू अपने बच्चों से प्यार करने लगी और अपने बड़े बेटे के बारे में भी पूछा। इतने में उसका बड़ा बेटा, जिसके साहूकार ने बलि दे दी थी, वो तालाब में से निकल आया। इसके बाद सास ने बहू को बेटे के बलि देने की पूरी बात बता दी। तालाब का पूजन करने के बाद परिवार घर लौटा। इस दौरान साहूकार ने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा तो दासी ने बताया कि आपके कहने पर ही मैंने बछड़े को पका दिया था। इसके बाद साहूकार ने बछड़े को मिट्टी में दबा दिया। शाम के समय जब गाय वापस लौटी तो वो अपने बछड़े की तलाश करने लगी और मिट्टी हटाने में जुट गई। इसके बाद मिट्टी में से बछड़ा निकल आया। साहूकार को भी इसकी जानकारी लगी तो वो बछड़े को देखने पहुंचा। यहाँ उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। इस घटना के बाद साहूकार ने ये बात पूरे गांव में फैला दी कि हर माँ को बचबारस का व्रत करना चाहिए। बचबारस की कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थी। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वो उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी। उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। ये देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बात
पास आने लगी। ये सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण ये सब हो रहा है। कल गोवत्सव द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्सव द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है।